जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। मैं आशा करती हूँ कि भगवान की असीम कृपा से आप और आपका परिवार सुख, शांति और समृद्धि में होंगे। हिंदू धर्म में चैत्र मास को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यही वह मास है जिससे नववर्ष की शुरुआत होती है और इस महीने में प्रकृति भी एक नए उत्साह और उमंग के साथ जाग उठती है। इस पावन मास में किए गए व्रत, पूजा और भगवान के नाम का स्मरण मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाता है और उसे अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। अध्याय 1 में हमने चैत्र मास की महिमा के बारे में जाना था। अब इसी पावन कथा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रवेश करते हैं चैत्र मास कथा के द्वितीय अध्याय में, जहां इस मास की महिमा और भी अद्भुत रूप में प्रकट होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं चैत्र मास कथा अध्याय 2। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक महान ऋषि मुनि निवास करते थे। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता था क्योंकि यहाँ देवता भी आकर तपस्या करते थे। उस पावन वन में शौनकादि ऋषि सहित 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। वे सभी धर्म के ज्ञाता, वेदों के पारंगत और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद सभी ऋषि एकत्र होकर धर्म, व्रत और तीर्थों की महिमा पर विचार करने लगे। तभी वहाँ महान पौराणिक विद्वान सूत जी पधारे। सूत जी व्यास जी के शिष्य थे और उन्हें पुराणों तथा धर्मशास्त्रों का अत्यंत गहरा ज्ञान था। सूत जी को देखते ही सौनकादि ऋषियों ने उठकर उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, उन्हें आसन दिया और चरण धोकर विधि पूर्वक पूजा की। जब सूत जी आराम से आसन पर बैठ गए तो शौनक ऋषि ने अत्यंत विनम्र भाव से उनसे कहा, हे महात्मन, आप धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपने अनेक पुराणों और व्रतों की महिमा का श्रवण किया है। इस कलयुग में मनुष्य का जीवन अत्यंत व्यस्त और पापों से घिरा हुआ है। ऐसे समय में कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मनुष्य पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। सूत जी ने शौनक ऋषि की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न से न केवल आप सबका बल्कि भविष्य में आने वाले असंख्य मनुष्यों का भी कल्याण होगा। इस संसार में अनेक व्रत, उपवास और यज्ञ बताए गए हैं, परंतु उनमें से कुछ विशेष व्रत ऐसे हैं जिनका पालन करने से मनुष्य को तुरंत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। उन्हीं में से एक है पवित्र चैत्र मास का व्रत और उसकी कथा। यह सुनकर सभी ऋषि अत्यंत उत्सुक हो गए। वे बोले, हे सूत जी, कृपया हमें इस चैत्र मास की महिमा विस्तार से बताइए। इस मास का महत्व क्या है, इसमें कौन कौन से व्रत करने चाहिए और इसकी कथा क्या है। सूत जी बोले, हे मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनिए। चैत्र मास के देवताओं ने अत्यंत पवित्र बताया है। यह वह महीना है जिसमें स्वयं भगवान विष्णु की विशेष कृपा पृथ्वी पर बरसती है। इस मास में स्नान, जप, तप, दान और भगवान के नाम का स्मरण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से चैत्र मास का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इतना कहकर सूत जी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। सभी ऋषि अत्यंत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, प्राचीन समय में एक बार देवताओं और ऋषियों ने भी इसी प्रकार भगवान से प्रश्न किया था कि ऐसा कौन सा मास है जिसमें किया गया धर्म कार्य मनुष्य को तुरंत फल देता है। तब भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें चैत्र मास की महिमा बताई थी। यह सुनकर शौनकादि ऋषियों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। वे बोले, हे सूत जी, कृपया हमें यह वह दिव्य कथा विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, बहुत समय पहले की बात है। जब सतयुग का समय था तब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अनेक ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उन्हीं दिनों एक महान सभा का आयोजन हुआ जिसमें अनेक देवता, ऋषि और तपस्वी एकत्र हुए। उस सभा में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य को शीघ्र ही पापों से मुक्त करने वाला सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा है। तब सभी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान की कृपा से
वहाँ दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान विष्णु उस सभा में प्रकट हो गए। भगवान को देखकर सभी देवता और ऋषि उनके चरणों में गिर पड़े और उनकी स्तुति करने लगे। हे जगत के पालनहार, आप ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। कृपया हमें वह उपाय बताइए जिससे मनुष्य इस संसार के दुखों से मुक्त होकर आपके धाम को प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनकर कहा, हे देवताओं और ऋषियों, तुम सब ने जो प्रश्न पूछा है वह अत्यंत कल्याणकारी है। मनुष्य के लिए अनेक व्रत और नियम बताए गए हैं, परंतु उनमें से चैत्र मास सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस मास में प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करता है, भगवान का स्मरण करता है और दान पुण्य करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान की यह बात सुनकर सभी देवता और ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया हमें इस मास की कथा भी बताइए ताकि मनुष्य इसे सुनकर प्रेरित हो सके। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत कथा सुनानी शुरू की। भगवान विष्णु ने देवताओं और ऋषियों से कहा, हे देवगण और मुनिवर, प्राचीन समय में पृथ्वी पर एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सत्यधर्म था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, विनम्र और धर्मपरायण था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान का ध्यान करता, यथाशक्ति दान पुण्य करता, किंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। वह अत्यंत गरीब था और उसके पास जीवन यापन के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। दोनों पति पत्नी भगवान में अटूट विश्वास रखते थे। वे हमेशा यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, चाहे हमें कितना भी कष्ट मिले, परंतु हमारे मन में आपके प्रति भक्ति कभी कम न हो। एक दिन वह ब्राह्मण अत्यंत चिंतित होकर बैठा था। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने कहा, हमारी गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे हमारे जीवन में कुछ सुख आ सके। तभी उसी समय वहाँ एक महात्मा साधु पधारे। ब्राह्मण ने तुरंत उठकर उनका आदर किया, उन्हें आसन दिया और भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने विनम्रता से उनसे पूछा, हे महात्मन, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन के दुख दूर हो सकें। साधु मुस्कुराकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि तुम अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हो तो चैत्र मास का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करो। इस मास में प्रातःकाल स्नान करो, भगवान का नाम जप करो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा से चैत्र मास का व्रत करेंगे। जब चैत्र मास आया तब दोनों पति पत्नी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते और पूरे दिन भक्ति में लगी रहते। उनकी श्रद्धा देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में उनके जीवन में चमत्कार होने लगा। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन उस ब्राह्मण का मन कभी भी अहंकार से भर नहीं पाया। वह पहले की तरह ही विनम्र और धर्मपरायण बना रहा। भगवान विष्णु ने देवताओं और ऋषियों से कहा, हे मुनियों, केवल यही नहीं, जो व्यक्ति चैत्र मास में भगवान का स्मरण करता है उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस मास में किया गया दान, जप और तप अनेक गुना फल देता है। इसी कारण प्राचीन समय से ही ऋषि मुनि इस मास को अत्यंत पवित्र मानते आए हैं। जो व्यक्ति चैत्र मास में प्रातःकाल स्नान करता है, तुलसी की पूजा करता है और भगवान विष्णु के नाम का जप करता है, उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। सूत जी की यह कथा सुनकर शौनकादि ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सूत जी, आपने हमें अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी कथा सुनाई। वास्तव में चैत्र मास का महत्व अत्यंत महान है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से चैत्र मास की कथा सुनता है या सुनाता है,
उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सभी ऋषि भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे और उनके नाम का कीर्तन करने लगे। नैमिषारण्य के उस पवित्र वन में जब सूत जी इस दिव्य कथा का वर्णन कर रहे थे, तब वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनि अत्यंत ध्यानपूर्वक उनकी वाणी सुन रहे थे। वातावरण शांत और पवित्र था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवता भी उस कथा का श्रवण कर रहे हों। सूत जी ने आगे कहना आरंभ किया, हे मुनि श्रेष्ठों, जिस प्रकार उस ब्राह्मण ने श्रद्धा और भक्ति से चैत्र मास का व्रत किया, उसी प्रकार जो भी मनुष्य इस मास में भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चैत्र मास केवल व्रत और उपवास का ही मास नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन का भी समय है। इस मास में मनुष्य को अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र रखने का विशेष प्रयास करना चाहिए। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनियों, प्राचीन काल में अनेक महान राजा और तपस्वी भी चैत्र मास का व्रत करते थे। वे इस मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करते और प्रजा के कल्याण के लिए दान पुण्य करते थे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मास में गरीबों को अन्न, वस्त्र या जल का दान करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सूत जी की यह बातें सुनकर शौनक ऋषि ने पुनः प्रश्न किया, हे सूत जी, कृपया हमें यह भी बताइए कि इस मास में मनुष्य को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनिवर, चैत्र मास में मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इसके साथ ही मनुष्य को इस मास में क्रोध, लोभ, अहंकार और निंदा जैसे दोषों से दूर रहना चाहिए। सूत जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति चैत्र मास में कथा सुनता है, भजन कीर्तन करता है और भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसका मन धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल इस संसार में सुख प्राप्त करता है, बल्कि अंत समय में भगवान के धाम को भी प्राप्त करता है। सूत जी की यह दिव्य कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों के हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण किया और कहा, धन्य है यह चैत्र मास और धन्य है इसकी पवित्र कथा। वास्तव में यह मास मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाने वाला है। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनियों, जो मनुष्य